सो आई एम बैक, और हमको ऐसा लगता है कि हम आई एम बैक बोलने के लिए ही आई एम बैक होते हैं, लेकिन तब भी UFC 268 के मेन इवेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, और उस्मान वर्सेस कोबी कविंटन। और ये वाली फाइट इतनी ज़्यादा इंट्रीग कर रही है ना हमको, इतना ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं उस फाइट के बारे में कि मतलब हमको ऐसा लगा कि वीडियो बनाना चाहिए यार। मतलब टाइम हो ना हो, अगर कोई चीज़ आदमी ज़रूरत महसूस करता है तो मतलब उसके लिए टाइम निकाल लेता है, और मैंने टाइम निकाला है। और दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फाइट। जब ये हुई थी 2 साल पहले, तो आई रिमेंबर मतलब बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे। और अगर आप देखिएगा कि कॉर्नर मैग्रेगर की जो फाइट हुई थी जोसे आल्डो के साथ, कॉर्नर मैग्रेगर की फाइट हुई थी नेट डियाज के साथ, कॉर्नर मैग्रेगर की फाइट हुई थी खबीब के साथ, मतलब सब में कॉर्नर मैग्रेगर है क्योंकि ही इज़ अ हाई काइंड ऑफ मशीन और बहुत ज़्यादा मीडिया में रहता है वो। और मतलब बेसिकली फ्लॉयड मेवेदर के फाइट के बाद तो मतलब ही वॉज काफ़ी एक तरीके से हाइप के मामले में, बिजनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच गया। और मतलब MMA अभी जहां पर है उसमें कॉर्नर मैग्रेगर काफ़ी बड़ा हाथ है। लेकिन हम ये सब बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्नर मैग्रेगर वर्सेस खबीब एक तरीके से अगर हम मानते हैं कि फर्स्ट फाइट है हाइप के मामले में, जो फाइट खत्म होने के बाद हमको लगा था कि माई गॉड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपेंड। और मतलब इस फाइट में मतलब जो पिछली फर्स्ट फाइट हुई थी उस्मान और कविंटन, वो हम सेकंड मानते हैं। मतलब हाइप इतना अच्छा क्रिएट हुआ था, और मतलब आई वॉज फीलिंग इट। मतलब उस समय देख के लग रहा था कि हम भी लड़ रहे हैं, मतलब कि आई वॉज सपोर्टिंग उस्मान। और बताएंगे इस वीडियो में कि मतलब हम अभी किसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि, या मतलब अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम इनएक्टिव हैं अभी, क्योंकि UFC 267 का जो मेन इवेंट था बहुत ज़्यादा हमको इंट्रीग नहीं किया था, लेकिन तब भी जब टेशेरा जीत गया तो उसके बाद से मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं, तो मैंने बना दिया। लेकिन अब क्या बोला जाए, वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमको ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन जीत गया तो एक स्टोरी मिल गई बात करने के लिए। तो मतलब इस वीडियो में तो हम लोग बात कर रहे हैं उस्मान वर्सेस कविंटन ना। तो अगर आप देखिएगा कि ये वाला मैच किस तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा ना कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कविंटन और उस्मान ये दोनों रेसलिंग में चैंप रह चुके हैं, और मतलब ये लोग रेसल करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कविंटन की रेसलिंग ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू उस्मान। लेकिन अगर आप देखिएगा कि पावर के मामले में, अगर आप देखिएगा फिजिकली, तो फिजिकली हमको लगता है कि रेसलिंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, टेक्निक डिपेंडेंट है, जिसु और ज़्यादा टेक्निक डिपेंडेंट है। लेकिन रेसलिंग ज़्यादा फिजिकली डोमिनेटिंग, अगर आप फिजिकली बहुत बड़े हैं तो मतलब ग्राउंड पे कंट्रोल करना आपको और आपके साथ रेसल करना बहुत ज़्यादा टफ होगा। और हमको ऐसा लगता है कि पावर के मामले में, फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में, और आपको फिजिक के मामले में मतलब स्ट्रॉन्ग कौन ज़्यादा है, तो हमको लगता है कि उस्मान ज़्यादा है। और इंड्योरेंस के मामले में हम अभी कोबी कविंटन को मानते हैं। मतलब उस्मान ने भी दिखाया है कि वो किस तरीके का फाइटर, उसकी भी अगर मसल इंड्योरेंस के बारे में बात करें तो मतलब टॉप नॉच है, और अभी पाउंड फॉर पाउंड वन ऑफ द बेस्ट, और पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है मैन। तो उसके बारे में बात करना इट्स लाइक बेवकूफ़ी है कि मतलब उसका इंड्योरेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने लास्ट 3 फाइट में जो फाइट की है, पहले उसको बोला जाता था कि उस्मान बोरिंग काइंड ऑफ खिलाड़ी है, ठीक है, मतलब फाइटर है। लेकिन अभी आप देखिए लास्ट फाइट उसकी मासविडाल के साथ हुई, लास्ट गिलबर्ट बर्न्स के साथ हुई, मासविडाल के साथ 2 बार फाइट हुई है, मतलब कविंटन के बाद में। और कविंटन की फाइट सिर्फ टायरन वुडली के साथ हुई, और टायरन वुडली कहाँ है अभी, UFC में नहीं है, क्योंकि मतलब डाउनफॉल पे था वो। लेकिन हम ये बात नहीं बोल रहे हैं कि टायरन वुडली अच्छा फाइटर नहीं है, मतलब वो रह चुका है और वन ऑफ द बेस्ट वेल्टर वेट एवर काइंड ऑफ, मतलब जिस तरीके से उसने अपने चैम्प रीन में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तो लेकिन हमको ये बात अच्छी नहीं लगी कविंटन की कि उसको फाइट मिली थी लियोन के साथ, उसको फाइट मिली थी मासविडाल के साथ। मासविडाल वाली फाइट मैन डूड बहुत अच्छी फाइट हो सकती थी, और अभी जो फाइट होने वाली है लियोन और मासविडाल की, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग फाइट है। तो उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रिग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम उस फाइट के लिए। लेकिन हाँ, तो हम बात कर रहे थे ना कि ये जो उस्मान और कविंटन की जो फर्स्ट फाइट हुई थी, तो उसके बाद से 3 फाइट की है उस्मान ने, चैंपियन भी है और फाइट भी उसने ज़्यादा की है, और कविंटन ने एक ही फाइट किया और खेला भी है आप मतलब वुडली के साथ जो डाउनफॉल था। तो पता नहीं है हम लोगों को कि लेवल क्या है कविंटन का, लेवल हम लोग को पता है उस्मान का, और उसने अपनी स्ट्राइकिंग इस लेवल पर कर दी है। मतलब आप पहला बात कि वो किसके साथ कैंप में है, रोज के साथ और जस्टिन गेची के साथ।
आप सोच रहे हैं, और कोच कौन है उसका? ट्रेवर विटमैन। तो मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकिंग कोच, और ये दोनों जस्टिन गेची, रोज यामानुनस, मतलब बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड हैं। और हमको ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन अगर उस्मान रहेगा उसी कैंप में तो ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर। और ग्राउंड गेम हम लोग जानते ही हैं, तो बहुत लंबी डोमिनेशन रेन चल सकती है उस्मान की। हमको नहीं लगता है कि कविंटन बीट कर पाएगा उसको स्ट्राइकिंग में, उसको वॉल्यूम में बीट कर सकता है। हमको ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड पे गेम जाएगा, तो अगर लगता नहीं है हमको, लेकिन अगर कंट्रोल कर पाएगा उस्मान को, या उस्मान मतलब वॉल्यूम के वजह से, मतलब कविंटन ने फर्स्ट 3 राउंड में इतना ज़्यादा वॉल्यूम मतलब कविंटन को किया, उस्मान को मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम से परेशान कर दिया, तो हमको लगता है कि 4th 5th राउंड में कंट्रोल कर पाएगा। 1st 2nd राउंड में उस्मान को कंट्रोल करना, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि फिजिकली ही इज़ स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू कोबी। तो हमको ऐसा नहीं लगता है। बहुत कम चांसेस है कविंटन के जीतने का, और बहुत ज़्यादा चांसेस है उस्मान का जीतने का, 90-95% आई थिंक। लेकिन कविंटन की हमको तारीफ करनी होगी, क्योंकि 2 साल पहले उस्मान के फाइट के पहले ही वॉज नो बॉडी मैन, ही वॉज नो बॉडी, और चैंपियन भी नहीं था वो। लेकिन अभी उसकी फाइट इतनी ज़्यादा इंट्रीग करती है, मतलब अगर वो एक्टिंग कर रहा है, दैट इज़ वर्किंग। जिस तरीके से वो बोलता है, जिस तरीके का उसका आपको कह सकते हैं कि विटीनेस है, ही इज़ द मैन बन सकता है अगर वो उस्मान को हरा देगा। और हम क्या पता क्यों चाहते हैं, मतलब सॉरी फॉर उस्मान फैंस, लेकिन हमको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए एमएमए गेम में, और उस्मान का रेन बहुत दिन से चल रहा है, तो मतलब इंटरेस्टिंग है, डोमिनेटिंग है, लेजेंड अभी हो चुका है भाई वो। जो आपको सेंट पियर से कंपैरिजन होता है उसका, और मतलब 1-2 फाइट के बाद पक्की बात है कि उसको भी पार कर जाएगा अगर ये वाली फाइट वो जीत जाता है, और हमको लगता है वो जीत जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और दैट्स वाई आई एम पिकिंग अप कोबी।